हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम अपना लॉगरिदम का नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। ठीक, अब तक आपने लॉगरिदम की जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, आई होप उनको आपने याद कर लिया होगा। यू मस्ट बी वेरी थोरो विद द प्रॉपर्टीज। अभी तक हमने आपको टोटल 10 प्रॉपर्टीज बताई हैं। पहला कि आप किसी भी नंबर का, हम प्रॉपर्टीज एक बार यहां फिर से लिख देते हैं। देखिए, अगर हम बार बार लिख रहे हैं इसका मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम याद हो जानी चाहिए चीजें। पहली प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी लॉग 1 टू द बेस है। किसी भी नंबर का बेस लेते हुए अगर आप 1 का लॉग लेते हैं तो वैल्यू 0 आती है। दूसरी हमने बताई थी कि अगर आप a टू द बेस है, सेम नंबर का सेम बेस पे लॉग ले लें तो 1 आता है। तीसरी प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी कि अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका लॉग ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू आप इन दोनों का इंडिविजुअल लॉग ले लीजिए उसी बेस पे और दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। चौथी प्रॉपर्टी बताई थी हमने आपको कि अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं और सेम बेस पे लॉग ले लेते हैं तो इट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि आप दोनों नंबर्स का अलग लॉग ले लीजिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। ये ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 5 हमने आपको बताई थी। ये दो प्रॉपर्टीज आपकी एक्सपोनेंट से रिलेटेड है, दो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से, दो नॉर्मल स्टैंडर्ड। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी ये थी कि लॉग ऑफ a टू द पावर m या b टू द पावर m, जो भी हमने लिखा है और हमें एग्जैक्टली याद तो नहीं है, टू द बेस है। इसमें जो m है वो बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर जिस नंबर का आपने लॉग लिया है उसकी पावर को आप बाहर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आएगा लॉग m log b टू द बेस है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी कि लॉग अगर आपने a की पावर लगा दी, मतलब जो नंबर बेस में लिखा हुआ है उसकी पावर लगा दी, तो क्या बनेगा, ये पावर बाहर जाके डिवाइड हो जाती है। ठीक, और इन दोनों को कंबाइन करके हम ये कहते हैं कि अगर लॉग b टू द पावर m a टू द पावर n दोनों की अलग अलग पावर है तो इसकी पावर बाहर जाके मल्टीप्लाई होती है, इसकी पावर बाहर जाके डिवाइड होती है और ये आपका बचता है लॉग b टू द बेस a। ये आपकी 6 प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद हमने दो प्रॉपर्टीज बेस चेंज रूल की बताई थी। ठीक, तो लेट मी रब इट आउट। अब लॉग b टू द बेस a को अगर आप बेस चेंज रूल लगाते हैं तो ये आता है log b टू द बेस c डिवाइडेड बाय log a टू द बेस c। ये बेस आप अपने मन से चूज कर सकते हैं। फिर log b टू द बेस a, अगर आपने ये बेस b रखा तो 1 बाय log a टू द बेस b हो सकता है। ये आपकी अगली प्रॉपर्टी थी। और सबसे लास्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि b या a रेज टू द पावर log ऑफ b टू द बेस a, इसकी वैल्यू b के बराबर ही होती है। ठीक, हम हर बार ये सारी प्रॉपर्टीज आपको रिवाइज इसलिए कराते हैं कि बच्चों दीज आर रियली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। और इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। इसका हमने एक एक्सटेंशन भी करवाया था कि अगर a रेज टू द पावर रूट ऑफ लॉग b टू द बेस a है, मतलब यही नंबर रूट में अगर चला जाता है तो आप a की जगह b की जगह a लिख सकते हैं, लॉग a टू द बेस b। ठीक, तो ये भी आप याद रखिए, जितना याद रखेंगे अच्छा है। ठीक, इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हम यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। आप इन तीनों क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए और आंसर लाने की कोशिश करिए। देखिए, जितने क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन तो प्रूफ करने वाला है, इसमें आपको आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में हमने आपको आंसर दिया हुआ है, ये जो 2 लिखा हुआ है ये इसका आंसर 2 आएगा और इस क्वेश्चन का आंसर 20 आएगा। ठीक, सो पॉज करके आपने ट्राई कर लीजिए, ट्राई कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस 1 बाय 1। तो सॉल्यूशन 1, हमें ये प्रूफ करना है कि लॉग n टू द बेस a अपॉन log n टू द बेस ab ये किसी चीज के बराबर है। ठीक, तो अब देखिए हमारे पास ये पता है कि ये जो बेस है जब तक सेम नहीं होता है हम लॉग की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर सकते। तो पहला टारगेट क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है आपसे
ये एन एन सेम है, ये दोनों ऊपर नीचे सेम है, इसको सेम करिए, इसको यूटिलाइज करिए। तो लेट्स यूटिलाइज इट। हम लॉग की बेस चेंज रूल का जो एक्सटेंशन वाली प्रॉपर्टी थी उसको लगा देते हैं। इसको देखिए बेसिकली इसको आप अगर डाउट हो रहा है तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, लॉग n टू द बेस a मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई लॉग n टू द बेस ab, ये लिख सकते हैं। अब इसमें अगर हम बेस चेंज रूल का एक्सटेंशन लगाते हैं, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 बाई लॉग a टू द बेस n मल्टीप्लाइड बाई, दूसरा वाला क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा लॉग ab टू द बेस n। ठीक, अब दोनों बेस सेम हो चुके हैं। अब हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, मतलब शुरू की बेसिकली जो शुरू की 6 प्रॉपर्टीज हैं वो टोटली आपकी इन्हीं पे डिपेंडेंट है, सेम बेस पे। तो अब अगला, इसमें हम एडिशन वाला लगा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये आप लिख सकते हैं लॉग a टू द बेस n प्लस लॉग b टू द बेस n होल डिवाइडेड बाई लॉग a टू द बेस n। अब कुछ नहीं है, इस डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो log a टू द बेस n अपॉन log a टू द बेस n प्लस log b टू द बेस n अपॉन log a टू द बेस n। ये तो कट गया, कितना बचा 1, ठीक है, ये जी सॉरी प्लस। अब ये देखिए बेस चेंज रूल यहां पे लग सकता है ना, इन दोनों न्यूमरेटर का भी सेम बेस है, डिनोमिनेटर का भी सेम बेस है, मतलब अगर हम चाहें तो इस बेस को कंबाइन करके हटा के क्या लिख सकते हैं, log b न्यूमरेटर a डिनोमिनेटर। ठीक, ये क्या होता है, इसी को हम लिखते हैं कि न्यूमरेटर ऊपर रहता है, डिनोमिनेटर नीचे जाता है, और हम बेस अपने मन से लिख लेते हैं। या अपने मन का जो बेस लिखा हुआ है इसको हटा दीजिए और आप इसको यूटिलाइज कर लीजिए। ठीक है, ये प्रूफ करना था हमको, 1 प्लस log b टू द बेस है। ठीक, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, और आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो दोबारा देख लीजिए, कोई भी प्रॉपर्टीज याद कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज अगर याद नहीं है तो आप मैथमेटिक्स में परेशान ही रहेंगे। ठीक, चलिए ये तो हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स स्टार्ट टॉकिंग टू द क्वेश्चन। हम क्वेश्चन से बात करना स्टार्ट करते हैं। हेलो क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग? इट्स गुड, फाइन। मेरा मतलब ये नहीं था कि फिजिकली गो एंड स्टार्ट टॉकिंग टू द क्वेश्चन। Talking to the question means you analyze, okay, how this question was made, ये कैसे बनाया गया, जिसने बनाया उसके दिमाग में क्या खुराफात थी जो उसने ये कर दिया। ठीक, और फिर हम देखिए पहला ऑब्जर्वेशन लॉग का क्वेश्चन है, दूसरा ऑब्जर्वेशन जिस नंबर का लॉग लिया गया है वो सब सेम है, दिक्कत यह है कि सब डिनोमिनेटर में है। ठीक, जब तक लॉग के सारे नंबर्स का बेस सेम नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये ऊपर होना चाहिए था। ठीक, तो रेसिप्रोकल को हटा लेते हैं, बेस चेंज रूल लगाएंगे तो क्या मिलेगा, ये सब ऊपर चले जाएंगे और आपको मिलेगा log ऑफ एक्स वाई टू द बेस एक्स वाई जेड। ऑब्जर्वेशन ये भी है कि अगर हम इन सारे नंबर्स को इंटरचेंज कर दें तो बेस सबका सेम हो जाएगा ना, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। ओके, वेरी गुड, इतना स्मार्टली आप लोगों ने सोच लिया। दूसरे वाले को जब ऊपर जाएगा तो ये नंबर का लॉग लिया जाएगा, ये बेस में आ जाएगा, ये आएगा वाई जेड टू द बेस एक्स वाई जेड प्लस सेम थिंग log ऑफ जेड एक्स टू द बेस एक्स वाई एंड जेड। अब कोई प्रॉपर्टी चिल्ला चिल्ला के कह रही है, दिस क्वेश्चन इज शाउटिंग कि ये प्रॉपर्टी लगाओ, ये प्रॉपर्टी लगाओ, ये प्रॉपर्टी लगाओ। कौन सी प्रॉपर्टी लगाओ? तीनों बेस सेम, नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मींस log ऑफ एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स टू द बेस एक्स वाई जेड। अब आपको आंसर दिख क्या होगा, बेसिकली इससे को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, ये आपका आएगा log ऑफ एक्स वाई जेड होल स्क्वायर टू द बेस एक्स वाई एंड जेड। This number 2 will come outside, get multiplied and will give you
twice log x, y and z to the base x, y and z. log a to the base a 1, log a to the base a 1, आंसर 2. सेकेंड क्वेश्चन भी कर लिया हमने. आई होप कि आप सब लोगों ने खुद कर लिया होगा. अगर नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए. क्वेश्चन खुद आपको बताएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है. बस आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आप उस बात को इंटरप्रेट कर सकें. आप उस बात को इंटरप्रेट कर सकें कि व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग यू टू डू. क्वेश्चन से जब तक आप दोस्ती नहीं करेंगे आपको दिक्कत होती रहेगी. ठीक, बी केयरफुल. क्वेश्चन से फ्रेंडशिप करना स्टार्ट करिए. मीन्स देखिए, कोई भी चीज जब तक आप बोझ लेके चलेंगे, कोई भी चीज जब तक आप बोझ लेके चलेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको. बोझ ना समझिए, आपको पढ़ना है ही. देखिए, ऐसा तो है नहीं कि यू कैन एस्केप दिस थिंग. अब आप इतना पढ़ चुके हैं तो आपको पढ़ना ही है. अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, खुशी से पढ़िए. तो कि कोई चीज को बोझ मान के करने से आप अपना 100% नहीं दे सकते. यू एंजॉय स्टडिंग. आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और आंसर्स लाते रहिए. इसी तरीके से आप धीरे धीरे आईआईटी में टॉप बन जाएंगे, कर जाएंगे. आपके पास जो भी समय है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करते हुए आप करते रहिए. ठीक, वेलकम टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन सेज आपको रूट ओवर 10 to the power 2 plus 1 by 2 log 16 to the base 10 की वैल्यू बतानी है. ठीक, देखने में कॉम्प्लिकेटेड भयावह क्वेश्चन. यह भयावह क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि भयावह हो सकता है बहुत आसान हो. ठीक, लुक्स मे बी डिसीविंग. लुक्स मे बी डिसीविंग. आप लुक्स पे मत जाइए क्वेश्चन के. क्वेश्चन को देख के कभी मत डरिए. आप जब तक कंफर्टेबली क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते रहेंगे, लोग क्वेश्चन देखने में कैसा भी हो, कितना भी कठिन हो, आप उसको क्रैक कर ले जाएंगे. तो पेशेंटली आप क्वेश्चन को करते रहिए. क्वेश्चन देखिए. अब क्वेश्चन आपसे बहुत कुछ कह रहा है खुद. पहली चीज, यहाँ बेस नंबर 10 है, यहाँ भी बेस 10 है, यहाँ कोई लॉग नहीं है. मतलब इन दोनों को हमें कंबाइन करना होगा. बेस 10 पे लेके आएंगे तो ये पूरा नंबर रिड्यूस हो जाएगा. कौन सी प्रॉपर्टी? a raised to the power log of b to the base a is b. a raised to the power log of b to the base a is b. तभी ये लॉग पावर से हटेगा. पावर में लॉग दिख गया है तो वही प्रॉपर्टी याद ही आती है. तो ये आपका बनेगा. इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हमें यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? log 10 to the base 10. 2 into 1 है ना, तो ये आएगा 10 to the power 2 log 10 to the base 10. अभी भी हमने सेम ही लिखा है, टूल ही लिखा हुआ है यहाँ पे. प्लस ये 1/2 इसकी पावर में जाएगा तो ये आएगा log ऑफ रूट 16 to the base 10. ठीक, अब कोई ये दिमाग मत लगाना कि रूट 16 इज प्लस माइनस 4. देखिए, रूट 16 का एक्सक्लूसिव मतलब होता है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट. अगर उसको निगेटिव स्क्वायर रूट लेना होगा तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको अलग से लिख के दिया जाएगा कि यू हैव टू टेक द नेगेटिव स्क्वायर रूट. ठीक, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेंगे. और दूसरी चीज, लॉग नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं होता है. लॉग की रिस्ट्रिक्शन है कि हम नेगेटिव नंबर्स का लॉग नहीं ले सकते हैं. नेगेटिव नंबर्स का लॉग एकदम गांठ बांध के रख लीजिए, भूलना नहीं है. क्या नहीं भूलना है? जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकता. बेस में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते, जीरो भी नहीं ले सकते, हम जीरो का लॉग ले भी नहीं सकते हैं. और जो बेस है आपका 1 नहीं हो सकता. ये बेसिक कंडीशंस फॉर अप्लाइंग लॉगरिथम दिमाग में बैठी होनी चाहिए. फंक्शंस में इसका बहुत यूज आएगा जब आप डोमेन और रेंज कैलकुलेट करेंगे. ठीक, लेट्स प्रोसीड. अब देखिए, रूट 16 क्या होगा आपका? 10 to the पावर, ये पावर इधर जाएगी, ये आएगा 10 स्क्वायर. दैट इज लॉग ऑफ, ये पावर में है बच्चों, डोंट, लॉग ऑफ 100 to the base 10 प्लस log of 4 to the base 10. रूट 16 is 4. ये आपका आ गया. अब यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी बता रही है आपको? क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको? क्वेश्चन ये बता रहा है कि log a
टू द बेस b प्लस log c टू द बेस b log ab, ये आ गया 10 टू द पावर log ऑफ 400, 4 into 100, 400 टू द बेस 10। अब फिर क्वेश्चन चिल्लाने लगा, क्या है इसका, a टू द पावर log ऑफ b टू द बेस a, ये दोनों नंबर सेम है, ये बेस और नंबर सेम है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, रूट, ये नंबर यहां आ जाएगा, ये नंबर यहां आ जाएगा ना, तो ये आपका आ गया रूट 400 विच इज इक्वल टू व्हाट 20, अगेन विल बी टेकिंग ओनली द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक 20, ठीक है। कंफर्टेबल, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं, जब तक आपको कंफर्टेबल ना हो आप अलग अलग क्वेश्चंस उठा उठा के करते रहिए, ठीक, जितने प्रैक्टिस करेंगे जितने क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो बच्चों अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। बोर्ड साफ हो गया है, हमारे पास एकदम फ्रेश बोर्ड है, दिमाग नहीं साफ करना है, केवल बोर्ड साफ करना है, ये चीजें आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए जो जैसे हम पढ़ाते जाते हैं। ये प्रॉपर्टी सबसे एक्सटेंसिवली यूज्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। हो सकता है आपके दिमाग में बात आ रही हो कि हमारे प्रॉपर्टी के पहले हर टॉपिक के पहले ये कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली है, ठीक है। आपको यही मान के चलना है, आपको यही मान के चलना है कि हर प्रॉपर्टी, हर चैप्टर, हर थियरी इंपॉर्टेंट है और अपनी स्टैंडिंग मेंटेन करके रखती है, ठीक है। चलिए, प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर a रेज टू द पावर log ऑफ b टू द बेस x है, a रेज टू द पावर log ऑफ b टू द बेस x है, तो इसमें आप अगर इन दोनों नंबर्स को, ये इसको यहां ले आइए, इसको यहां ले जाइए, देखिए ये एरो आपको नहीं बनाना है, बेसिकली व्हाट आई वांट टू से, इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं कीपिंग द बेस सेम, मींस b रेज टू द पावर log ऑफ a टू द बेस x, b रेज टू द पावर log ऑफ a टू द बेस x, ये दोनों नंबर्स सेम ही हैं आपके, ठीक। अब देखते हैं इसका प्रूफ अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर लें, क्यों, क्योंकि अब हम सारी प्रॉपर्टीज लगभग लॉग की पढ़ चुके हैं, ये लास्ट प्रॉपर्टी भी है, बिकम हैप्पी, खुश हो जाइए, लॉग की सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है, ठीक। इसके बाद आपको कोई प्रॉपर्टी हम नहीं पढ़ाएंगे, विल बी डूइंग सम गुड क्वेश्चंस एंड सम, ठीक है। लॉग को ध्यान रखिएगा, लॉग पे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे गए, 2018 में ही IIT JEE मेंस में क्वेश्चन आया, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन, 4 नंबर का स्ट्रिक्टली प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, आप प्रॉपर्टी लगाइए, आंसर आइए लाइए और 4 नंबर एडवांस में ले जाइए, ठीक। लॉग भी कहेगा, आप क्या याद रखेंगे। चलिए एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। प्रूफ में इसका प्रूफ थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा टिपिकल मतलब हमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए, हमें पता है कि प्रॉपर्टी एक आपकी होती है a टू द पावर log ऑफ b टू द बेस a, ये b के बराबर होता है, मतलब अगर यहां a है, इसको हम थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, अगर यहां a है तो ये इस यहां चला आता है, ठीक, मतलब यहां पर जो b है इसको यहां लाना है। टारगेट क्या है क्वेश्चन का, क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला कर रहा है कि इस b को यहां लेके आओ, इस b को यहां लेके आओ, ठीक। यू हैव टू लिसन टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन से सुनिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस b को आपको यहां लेके आना है, इसको ये यहां जा रहा है नहीं जा रहा है वो बाद में देखा जाएगा, और इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी भी है जो इसको यहां लेके आती है, वो प्रॉपर्टी हम यूटिलाइज करते हैं। अब उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करने के लिए कंडीशन क्या है, यहां हमें क्या चाहिए, बेस a चाहिए, यहां क्या चाहिए, बेस a, और ये बेस a अगर आपका यहां आ गया तो आप इस b को नीचे ले आएंगे और आपका आंसर हो सकता है बन जाए, हो सकता है कि बनना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्रूवन प्रॉपर्टी, ठीक। हम लोग कोई नई चीज तो कर नहीं रहे हैं। तो अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, यहां पर बेस को चेंज करना पड़ेगा, इस बेस को हमें a बनाना है, उसको बनाते हैं, इस b को नीचे लेके आते हैं, जो बचेगा वो देखेंगे कि उसके साथ क्या करना है, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे, a रेज टू द पावर log, बेस चेंज रूल लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें ये बेस पसंद नहीं है। सपोज करिए हमने बेस c पे बेस चेंज रूल लगा दिया, ठीक, बेस चेंज रूल लगा दिया। अब हमें इसके डिनोमिनेटर में यहां क्या चाहिए, इसके डिनोमिनेटर में हमें यहां a चाहिए, मींस हम किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे,
हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे log a to the base c डिवाइडेड बाय log a to the base c। क्यों? ताकि जब ये यहां आ जाए तो a to, अगर यहां पे b to the base c है, यहां a to the base c होता तो हम log b to the base a लिख देते, log b to the base a लिख देते। तो ये लिखने के लिए हमने क्या किया, a to the base c लेके आए। अब इसको अकेले तो ला नहीं सकते, मैथमेटिक्स में हम वैल्यूज नहीं बदल सकते, तो वैल्यूज नहीं बदलनी तो क्या करेंगे, ठीक, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। ऑलवेज अ ब्रह्मास्त्र काइंड ऑफ वेपन विद यू, इसको यूज कर लीजिए। अब डिनोमिनेटर्स को इंटरचेंज कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा a रेज टू द पावर log b टू द बेस c अपॉन ये डिनोमिनेटर इसके साथ log a टू द बेस c मल्टीप्लाइड बाई, अब ये यही है log a टू द बेस c अपॉन log x टू द बेस c। ठीक, ये क्या बना, जो हमें चाहिए था वो बन गया, ये बन गया log b टू द बेस a। ये क्या बना, log, अब जो बचा है उसको रहने दीजिए, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज ये मजबूरी है इसको अपने साथ लेके चलना। हम ये बनाना चाहते हैं तो ये बनाना, ये अपने आप बनेगा। ठीक, अब हमें पता है कि a टू द पावर m होल रेज टू द पावर n इज a टू द पावर mn, तो आप यहां पे क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट लगा देंगे। अब ये नंबर देखिए सेम नंबर बन चुका है, यस, गॉट द सेम नंबर, वेरी गुड। सो अब ये क्या बना आपका, ऐसे यहां भी लिख सकते थे बट स्टिल इसको हटा देते हैं, a टू द पावर log b टू द बेस इज b, और बचा क्या है, log a टू द बेस x। क्या यही हमारा RHS है, यस, हेंस प्रूव्ड। सोच रहे होंगे कितने स्टाइल से हेंस प्रूव्ड लिखने की क्या जरूरत है बच्चों, देखिए जब कोई भी रिजल्ट आता है तो अंदर से खुशी अपने आप होने लगती है। ठीक, आप लोग भी खुश होना स्टार्ट करिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, यू शुड ऑल फील एंजॉय हैप्पी, बिकॉज देखिए जितना आप क्वेश्चन के साथ इन्वॉल्व रहेंगे उतना आपको फील होगा कि यस वी हैव डन समथिंग गुड, और ये खुशी जो होती है ये आपको मैथमेटिक्स से रिलेट करेगी, आपको एनर्जाइज करेगी कि आप क्वेश्चंस को मन लगा के लगाएं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम बोर्ड से हट जाते हैं ताकि आप लोग इसको नोट कर सकें, देन विल डू सम क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, बोर्ड आपके सामने दोबारा फ्रेश आ चुका है। अब आपके सामने बोर्ड पे 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, प्रॉपर्टीज सारी लॉग की खत्म हो चुकी हैं, आप सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चंस एक एक करके पढ़ देता हूं, आप वीडियो पॉज करिए, सारे क्वेश्चंस ट्राई करिए और उसके बाद आप इनको रिज्यूम कर लीजिएगा। ठीक, 5 raised to the power log 7 to the base 2 minus 49 raised to the power log 4 root of 5 to the base root 2, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है 3x raised to the power log 2 to the base 5 plus 2 to the power log x to the base 5 is equal to 64। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है जो कि आपकी 625 आएगी। थर्ड क्वेश्चन है log क्यूब रूट ऑफ a to the power minus 15 by 2 to the power a to the power minus half to the base a to the power minus half, इसमें इसकी वैल्यू आपकी आएगी 5। और फोर्थ क्वेश्चन log a to the base b into log b to the base b into log c to the base a, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कितनी आएगी, ये आंसर आएगा 1। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं थोड़े पहले जब हम आपको बेस चेंज रूल बताए थे। ठीक, एनीवेज we'll continue with these questions one by one, आप लोग ट्राई कर लीजिए। अब देखिए हम बिफोर आई प्रोसीड हम एक बार सारी प्रॉपर्टीज यहां कंसोलिडेट करके लिख देते हैं ताकि आपको याद हो जाएं। आप भी बार बार लिखिए, जितनी बार आप लिखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, पहली प्रॉपर्टी log 1 to the base a क्या होता है, 0। दूसरी प्रॉपर्टी log a to the base a क्या होता है, 1। मतलब 1 का आप किसी बेस पे लॉग लीजिए 0, सेम नंबर का सेम बेस पे लॉग लीजिए, आंसर 1। थर्ड, दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं,
ये इन दोनों का आप इंडिविजुअल लॉग के लेके ऐड कर दीजिए या दोनों को मल्टीप्लाई करके आप लॉग लीजिए, आंसर सेम। फोर्थ प्रॉपर्टी लॉग m बाई n टू द बेस a, इसमें आप दो नंबर्स को डिवाइड करके लॉग लीजिए या दोनों नंबर्स का लॉग लेके माइनस कर दीजिए, रिजल्ट इज सेम। फिफ्थ प्रॉपर्टी 1 2 3, अब एक्सपोनेंट्स वाली दो नॉर्मल हैं, दो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, दो एक्सपोनेंट की a log a टू द पावर n टू द बेस b, ये पावर बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, ये हो जाता है आपका n log a टू द बेस b। सिक्स्थ प्रॉपर्टी log, अब अगर बेस की पावर में है तो ये पावर बाहर जाके डिवाइड हो जाती है, 1/m log a टू द बेस b। इन दोनों को कंबाइन करके आपकी सेवेंथ प्रॉपर्टी बनती है, वो है आपका, अगर आपका नंबर दिया हुआ है log a टू द पावर n b टू द पावर m, तो इसकी पावर बाहर जाके मल्टीप्लाई होती है, इसकी पावर बाहर जाके डिवाइड होती है और आपका नंबर बचता है log a टू द बेस b। ठीक, उसके बाद आपका बेस चेंज हो रहा था, यहाँ जगह थोड़ी कम है, हम इसको क्लियर करके लिख देते हैं। आप लोग जरूर से जरूर इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करके याद कर लीजिए। प्रॉपर्टीज जितना आप फैमिलियर होंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक, सेवेंथ प्रॉपर्टी। एथ प्रॉपर्टी आपकी थी नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, बेस चेंज रूल। बेस चेंज रूल ये कहता है कि अगर आपके पास नंबर दिया हुआ है log a टू द बेस p, तो इसको आप बेस अपने मन से चेंज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप एक प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ऊपर नीचे log दोनों का अलग अलग ले लीजिए, log a और log b। जिस नंबर का log लिया गया है वो न्यूमरेटर में जाएगा, जिस नंबर को बेस में रखा है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, और यहाँ आप अपने मन का कोई भी बेस ले सकते हैं। इसके बाद हमने नाइन्थ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसी का एक्सटेंशन था, वो ये था कि अगर आप इन दोनों नंबर्स को इंटरचेंज करना चाहते हैं, इन दोनों नंबर्स को इंटरचेंज करना चाहते हैं, तो इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाइए, b टू द बेस a। अब ये नंबर बेस में आ गया, ये नंबर का log ले लिया गया। प्रॉपर्टी नंबर 10, प्रॉपर्टी नंबर 10 ये कहती है कि अगर एक नंबर है उसकी पावर में आपने कोई भी log रखा जिसका कि बेस a ही है, इसको हटा दीजिए, a की पावर में आपने कोई भी log रखा जिसका कि बेस a ही है, तो वो गायब हो जाएगा, आंसर b ही बनेगा आपका। इस नंबर को यहां लिखने का कोई मतलब नहीं है। प्रॉपर्टी 11th जो कि आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है, वो ये कहती है कि अगर a टू द पावर log b टू द बेस x है, मतलब तीनों नंबर्स अलग हैं, तो ये नंबर्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, a की जगह b, b की जगह a आप लिख सकते हैं, तो ये आएगा b टू द पावर log ऑफ a टू द बेस x। ये आपकी टोटल 11 प्रॉपर्टीज हैं लॉग की, इन सब को आपको अच्छे से याद रखना है। इन सब प्रॉपर्टीज को एक जगह लिख के याद कर लीजिएगा, जितना अच्छे से याद कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए मैथमेटिक्स में हम बार बार याद करने पे जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि मैथमेटिक्स का जो बच्चा होता है, जिसको मैथमेटिक्स अच्छी लगती है, उसको रटना कतई पसंद नहीं होता है, इट डज नॉट लाइक टू मग अप द थिंग्स। तो ये याद नहीं करना चाहता है, तो इसलिए बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज याद रखिए। तरीके होते हैं, ये नहीं है कि आप सवेरे 4 बजे उठ के करके याद कर लीजिए, वो जरूरी नहीं है। रटने के बहुत सारे आप इतनी प्रैक्टिस करिए, इतनी प्रैक्टिस करिए कि चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं। ठीक, चलिए, आई होप आप सब लोगों ने कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लिए होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका 5 टू द पावर log ऑफ 7 टू द बेस 2 माइनस 49 टू द पावर log 4th रूट ऑफ 5 टू द बेस रूट 2। बहुत सारी पावर शॉर्ट्स हैं, इनको रीअरेंज ही करना है बेसिकली। तो देखिए इस नंबर में तो हमारे पास कुछ ज्यादा चीजें दिख नहीं रही हैं, ठीक, बस एक यही लास्ट वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि 7 टू द पावर log 5 टू द बेस 2 इसको लिख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं रखेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू सिंप्लीफाई दिस फर्स्ट, इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं एंड देन वी विल सी कि ये किस तरफ का रुख लेता है। ठीक है, इस जिस तरफ का रुख लेगा हम इसको उसी हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे। आंसर देख के हमें ये पता चल चुका है कि दोनों कैंसिल होने वाले हैं। तो ये आपका आ गया 5 टू द पावर log
7 टू द बेस 2 माइनस, इसको हम 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 ले आते हैं, ये आपका आ गया 7 स्क्वायर होल रेज टू द पावर। अब इसकी पावर देखिए, इसकी पावर एक बार लिख देते हैं हम, log 5 टू द पावर 1/4 2 टू द पावर 1/2। ठीक, ये पावर्स बाहर आके मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। यह आएगा 5 टू द पावर log 7 टू द बेस 2 माइनस 7 टू द पावर 2 टाइम्स। अब देखिए इसकी पावर आके बाहर मल्टीप्लाई हो रही है तो यह आएगा 1/4, और इसकी पावर आके बाहर आके डिवाइड हो रही है 1/2, और ये बचा आपका log 5 टू द बेस 2। ठीक, ये बचा आपका। यहां से अब देखिए 5 टू द पावर log 7 टू द बेस 2 माइनस, ये 2 ऊपर जाएगा, ये 4 नीचे आएगा। ठीक, तो बेसिकली बचा क्या, ये 2 ऊपर गया, 2 इंटू 2 4, ये 4 आया, कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 4 कट गया, ये बचा आपका 7 टू द पावर log 5 टू द बेस 2। अब क्वेश्चन चिल्लाने लगा, लास्ट वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए। तो लास्ट वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, या तो यहां लगा दीजिए या यहां लगा दीजिए, दोनों चीजें सेम है, इस नंबर को इंटरचेंज करेंगे तो यही नंबर बनेगा ना। तो ये आप बनेगा 5 टू द पावर log 7 टू द बेस 2, और इसमें अगर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 5 नीचे आ जाएगा, ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये आएगा log 7 टू द बेस 2। दोनों नंबर सेम बन गए, ये कट गया, आंसर कितना आया 0। पहला क्वेश्चन हमने सक्सेसफुली कर लिया है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप, आई होप कि आप सबने कर ही लिया होगा। इतना प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग इन पे काफी कंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप सारे क्वेश्चंस दोबारा कर लीजिए, काफी कंफर्टेबल लगेगा आपको। और दूसरी चीज ये भी है कि आपके पास जो एडिशनल मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, हमारी जो ऐप है उस पर बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, और हमारा स्पेशलाइज शीट भी आप लोगों को बैचेज में मिल रही है, तो आप उनको लगाते रहिए, और उसमें इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाएगा कि हम इसको कैसे कंफ्यूज करें बच्चे को। ठीक, आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। ठीक है, एनीवेज क्वेश्चन सेकेंड, 3 into x to the power log 2 to the base 5 plus 2 to the power log x to the base 5 is equal to 64। क्या करें, यहां तो कुछ दिख ही नहीं रहा, दिख रहा है, ध्यान से देखिए। ये नंबर और ये नंबर में अंतर क्या है, ये दोनों इंटरचेंज है बस। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, किसी भी एक चीज को आप इंटरचेंज करिए। अब बेस में 2 रखना हमारे लिए फायदेमंद होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर 64 लिखा हुआ है, 64 इज अ एग्जैक्ट पावर ऑफ 2। तो ये आपका आ जाएगा 3 टाइम्स 2 टू द पावर log x to the base 5 plus 2 to the power log of x to the base 5 is equal to 2 to the power 6। अब 2 to the power log x to the base 5 ये कॉमन चला गया, ये हम कॉमन लेके इसलिए लिख रहे हैं ना कि बहुत सारे लोग सोचेंगे ऐसा कैसे ऐड कर दिया। ये 3 + 1 4, ये आपने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 + 1 4 इज इक्वल टू 2 to the power 6। अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि इधर 2 की एक पावर है, यहां भी एक 2 की ही पावर क्रिएट करिए, यहां भी आप 2 की ही एक पावर क्रिएट करिए, ताकि आप इसके एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर सकें। जब तक आप एक्सपोनेंट्स को इक्वेट नहीं करेंगे आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। हमको x चाहिए, तो ये आपका आ गया। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर log x to the base 5 इज इक्वल टू 2 to the power 6। ये क्या हुआ, 2 to the power 2 plus log x to the base 5 is equal to 2 to the power 6। दोनों बेसेस सेम, तो एक्सपोनेंट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल। एक्सपोनेंट्स कैसे होने चाहिए,
इक्वल। अब हमारे पास यहाँ जगह थोड़ी कम पड़ रही है, सो आई विल बी रबिंग आउट द फर्स्ट 2 स्टेप्स। आप इन सबको नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। नेक्स्ट, इसके बाद से यहां पे है, अब देखिए, अब हम एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स वी गेट 2 प्लस लॉग x टू द बेस 5 इज इक्वल टू 6। ये 2 इधर जाएगा, क्या आएगा, log x टू द बेस 5 इज इक्वल टू 4। अब x निकालना है हमको, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करिए। 5 टू द पावर 4 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 4 और 625। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अब आपको होमवर्क ये है, होमवर्क क्या, ये 2 क्वेश्चंस मैं छोड़ देता हूं, ठीक। इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करिएगा, सॉल्व करिएगा। आंसर्स आर रिटन राइट नेक्स्ट टू द क्वेश्चन। इन सबको आप सॉल्व कर लीजिए, गेट द आंसर, फील हैप्पी, एंजॉय एंड क्रैक द लॉग। लॉग को आप इतना प्रैक्टिस करिए, इतना प्रैक्टिस करिए कि सोते जागते फिलहाल जब तक आप लॉग चैप्टर पढ़ रहे हैं दिमाग में लॉग ही घूमना चाहिए। लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नीड टू कीप रिमाइंडिंग एवरीथिंग दिस थिंग एवरी टाइम। आपको सीरियसनेस समझ लेनी चाहिए। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको काफी निग्लेक्ट किया जाता है, लेकिन ये हर चैप्टर में, हर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इवन इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो ये इन्वॉल्व है। आप इसको नहीं इग्नोर कर सकते, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास इग्नोर करने का। ठीक है, तो लॉग को अच्छे से पढ़ लीजिए, ये दोनों क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिएगा आप। हम इन दोनों क्वेश्चंस को अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोग हमारा जो एप्लीकेशन है रे क्लासेस का, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां आपको मटेरियल्स अवेलेबल हैं, आप किसी भी मटेरियल को स्टार्ट कर लीजिए, या हमारी स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स भी हैं, उनको भी आप डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कीप वर्किंग हार्ड। देखिए, हम बार बार बोलते हैं कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहिए, आप परफेक्ट हो जाएंगे और आपका नंबर डेफिनेटली इंप्रूव कर जाएगा। ठीक है, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।